हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, अगर आप दुनिया में किसी ऐसे मुल्क की तलाश में हैं जहां जदीद लाइफस्टाइल, शानदार मयारे जिंदगी, अमनो अमान और खूबसूरती एक साथ नजर आए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूं। यूरोप के दिल में वाक़या ये मुल्क अपनी इनफरादियत, मेहमान नवाजी और वेल मेंटेन सिस्टम की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ, नाइट लाइफ, जिस्म फरोशी और हम जिन्स परस्ती आपको हैरत में डाल देगी। इस मुल्क में लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिलों पर सफर करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मगरबी यूरोप में वाक़या एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क जिसे दुनिया नीदरलैंड के नाम से जानती है। नीदरलैंड शुमाली समंदर यानी नॉर्थ सी के किनारे पर वाक़या है। इसके शुमाल, मगरिब और जनूब में समंदर है, जबकि मशरिक में जर्मनी और जनूब में बेल्जियम जैसे ममालिक मौजूद हैं। नीदरलैंड का कुल रकबा तकरीबन 41,543 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से नीदरलैंड दुनिया भर में 131वें नंबर पर मौजूद है। अगरचे नीदरलैंड का रकबा ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर इस छोटे से मुल्क ने तरक्की, टेक्नोलॉजी और मयारे जिंदगी के मैदान में बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। नीदरलैंड की कुल आबादी तकरीबन 1,74,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 69वें नंबर पर मौजूद है। यहाँ की आबादी तालीम याफ्ता, मुनज़्ज़म और जदीद ख्यालात की मालिक है। बात नीदरलैंड के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो एम्स्टर्डम सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो अपनी खूबसूरत नहरों, जदीद तर्ज जिंदगी और तारीखी इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ताहम हुकूमत की ज्यादातर सरगर्मियाँ दी हेग शहर से चलाई जाती हैं। नीदरलैंड की ऑफिशियल जुबान डच है, ताहम यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा इंग्लिश बोलने में भी महारत रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहना और घुलना मिलना गैर मुल्की लोगों के लिए खासा आसान है। मजहब के लिहाज से नीदरलैंड एक सेकुलर मुल्क है, जहाँ हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है। ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन बहुत से लोग मजहब से दूर हो चुके हैं। यहाँ पर दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। इसके अलावा यहाँ पर उन अफराद की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। नीदरलैंड का माशरा मजहबी रवादारी और हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। नीदरलैंड में जिंदगी सादा, मुनज़्ज़म और माहौल दोस्त तर्ज पर गुजरती है। लोग वक्त की पाबंदी, सफाई सुथराई और कानून की पासदारी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ शहरी अपने दिन का आगाज जल्दी करते हैं और अपने काम काज और जिंदगी में तवाज़ुन को भी खासी अहमियत दी जाती है। दोस्तों, नीदरलैंड की लड़कियाँ हकूक और मुसावात के मैदान में बहुत आगे हैं। यहाँ की खवातीन तालीम, सियासत, मुलाजमत और कारोबार में नुमाया किरदार अदा करती हैं। लड़कियों को छोटी उम्र से ही खुद मुख्तारी, फैसले की आज़ादी और मसावी मौके दिए जाते हैं। यही वजह है कि नीदरलैंड में खवातीन का एतमाद, लिबास और सोच आज़ाद और बावकार नजर आती है। बहुत से लोग डच लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार करते हैं और ये देखना आसान है क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ लंबे कद और पतली जिसामत की मालिक हैं। अक्सर इनकी टांगें लंबी होती हैं। इनकी आंखें नीले से लेकर सब्ज रंग के दिल फरेब शेड्स में होती हैं, जो इनके सुनहरे या हल्के भूरे बालों के साथ खूबसूरती से मेल खाती हैं। इसके अलावा इनकी मुस्कुराहट दिल छू लेने वाली होती है, जो गर्मजोशी और एतमाद का इम्तजाज पेश करती है। नीदरलैंड की लड़कियों की सबसे खास बात यह है कि इनकी शख्सियत मजबूत और साफ को होती है और ये वाज़िया तौर पर बताती हैं कि इन्हें क्या चाहिए और अपनी राय के इजहार से बिल्कुल भी नहीं घबराती। रिश्तों में डच खवातीन मुतवाज़न शराकत दारी को पसंद करती हैं, जहाँ दोनों फ्रीकैन मुसाफाना तौर पर हिस्सा लेते हैं। रोमांस कुदरती तौर पर परवान चढ़ता है, जहनी चालों या गैर हकीकी तवक्कुआत के बगैर ये अमली अंदाज में मोहब्बत का इजहार करती हैं। नीदरलैंड में आपको कार रखने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। ट्रेनें, मेट्रो, ट्राम्स और बसेस हमेशा आपके लिए दस्तयाब हैं और इनकी वक्त की पाबंदी वाकई ही मुतासिर कुन है। ये मामूल की बात है कि एम्स्टर्डम या रोटरडैम जैसे शहरों में रिहायशी मसरूफ दिनों में भी मुख्तलिफ मुकामात के दरमियान तेजी से सफर करते हैं।
अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट कार्ड है तो तजर्बा और भी आसान हो जाता है, जिसमें ट्रेन के सफर पर 40% तक राहत मिलती है। दोस्तों, नीदरलैंड यूरोप में सबसे कम जराइम की शरह रखने वाले ममालिक में शामिल है। रोटरडैम या एम्स्टरडैम जैसे शहरों की गलियों में चलते हुए आपको हिफाजत का एहसास जरूर होगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि डच हुकूमत अवामी तहफ़्फ़ुज़ में भारी सरमायाकारी करती है और सड़कों पर पुलिस की बढ़ती हुई मौजूदगी आपको हर तरफ नजर आएगी। हर कोने में आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी भी वाज़िया तौर पर दिखाई देगी, जो ये यकीनी बनाती है कि हर कोई पुरअमन जिंदगी गुजार सके। नीदरलैंड न सिर्फ एक महफूज मुल्क है, बल्कि ये बेमिसाल मयारे जिंदगी भी पेश करता है। अगरचे बाज़ इलाकों में जिंदगी का खर्च ज्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन बदले में मिलने वाले फवाइद इसकी मुकम्मल तलाफी करते हैं। अगर आप एम्स्टरडैम या रोटरडैम जैसे शहरों में रहने का सोचते हैं तो एक बेडरूम अपार्टमेंट के लिए आपको माहाना 1500 से $1800 अदा करने होंगे। ये कीमत छोटे शहरों या मुज़ाफ़ाती इलाकों में कम भी हो सकती है। रोजमर्रा के अखराजात भी मुनासिब हैं। माहाना राशन का खर्च तकरीबन $400 से $500 के दरमियान है, जबकि यूटिलिटी बिल्स जिनमें बिजली, पानी और इंटरनेट शामिल है, ये सब मिलाकर तकरीबन $150 से $200 माहाना होते हैं। इन अखराजात के बदले आप आला मयार की खिदमात, मुअस्सर अवामी नकलो हमल और महफूज माहौल हासिल करते हैं। नीदरलैंड की मईशत की बात की जाए तो हालिया सर्वे जाहिर करते हैं कि नीदरलैंड में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 4% है। नीदरलैंड की मईशत में एक ऐसा शोबा भी है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसका न सिर्फ मुल्क पर बल्कि आलमी तिजारत पर भी बहुत गहरा असर है। फूलों की सनत। नीदरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा फूलों और सजावटी पौधों का एक्सपोर्टर है, जो हर साल अरबों डॉलर कमाता है। डच फूलों की मार्केट तकरीबन $9 अरब सालाना की तजारत करती है, जिनमें ज्यादातर बरामदात यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक को की जाती हैं, लेकिन दुनिया भर के दीगर बाजारों तक भी ये मसनूआत पहुँचती है। नीदरलैंड का माशरा अपनी मेहमान नवाजी और गैर मुल्कियों को खुशामदीद कहने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूसरे मुकामात के बरक्स, जहां समाजी हलकों में खुलना मिलना मुश्किल हो जाता है, नीदरलैंड में लोग आपके लिए काबिले रसाई होते हैं और आपको घर जैसा महसूस करवाने के लिए बेताब नजर आते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी पस मंजर या सकाफत से हो, डच अवाम आपको हमेशा वेलकम ही करेगी। इसके अलावा नीदरलैंड की जिंदगी का एक मुनफरिद पहलू जो सबसे नुमाया है। नीदरलैंड में साइकिलिंग सिर्फ नकलो हमल का एक जरिया नहीं है, बल्कि कौमी शनाख्त और रोजमर्रा जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। सुबह सवेरे से रात गए तक लोग आपको साइकिलिंग करते नजर आएंगे, क्योंकि ये एक मुअस्सर और सेहतमंद सफर का तरीका है। नीदरलैंड में साइकिल चलाने के तजर्बे को और भी मुतासिर कुन बनाने वाली चीज इसका वक्फशुदा बुनियादी ढांचा है। मुल्क दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता साइकिल नेटवर्क में से एक का हामिल है। बात नीदरलैंड की नाइट लाइफ की जाए तो यहाँ की नाइट लाइफ भी पूरे यूरोप की तरह शानदार है। एम्स्टरडैम सिटी में एक से बढ़कर एक नाइट क्लब, बार्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहां शाम ढलते ही लोगों का रश लग जाता है और यहां के नौजवान टूरिस्ट के साथ मिलकर मौज मस्ती करते नजर आते हैं। यहां के लोग शराब नोशी भी बहुत ज्यादा करते हैं और यहाँ की हसीनाएं जिस्म फरोशी भी करती हैं। इसके अलावा नीदरलैंड में हम जिन्स परस्ती भी अपने अरूज पर है। नीदरलैंड का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में शुमार किया जाता है। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ इंटरनेशनल रैंकिंग में सैर फहरिस्त हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और लेडन यूनिवर्सिटी शामिल है। सेहत की सहूलियात भी आला दर्जे की हैं। हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी कराना होती है, जिसके बदले बेहतरीन तबी खिदमात मुहैया की जाती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि नीदरलैंड में अगर आप कॉफ़ी शॉप का बोर्ड देखते हैं तो वहां पर सिर्फ कॉफ़ी नहीं बल्कि चर्च भी कानूनी तौर पर फरोख्त की जाती है। जी हाँ, एम्स्टरडैम की शॉप्स दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए हैरत का बाइस बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये था नीदरलैंड। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।